परसाटांड में कल झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह नजर आई। वहां के झारखंड समाज कल्याण समिति के द्वारा परसाटांड वृद्धाश्रम की नींव रखी गई। इस कार्यक्रम में माननीय झरिया विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समिति के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक उमा चरण रजवार एवं झरिया विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने संयुक्त रूप से वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए नींव रखा। समिति के 21 वर्ष पूरे होने पर वृद्ध माताओं सर्वसम्मति भावी देवी, प्रभा देवी, बिमला वर्मा एवं बच्ची देवी को माला पहनाकर एवं शाल उड़ाकर श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक उमा चरण रजवार संचालन सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। संचालन समिति के महासचिव श्रीकांत अम्बस्ट एवं धन्यवाद ज्ञापन समिति के वरीय उपाध्यक्ष संजय तिवारी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने समिति के क्रियाकलापों की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति द्वारा वृद्धा आश्रम निर्माण में हर संभव सहयोग करने को कहा तथा वृद्ध माता पिताओं को संतान की मानसिकता को बदलना होगा। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि देवतुल्य माता पिता के आवश्यक जरूरत को पूरा करना ही तीर्थधाम यात्रा के बराबर है। कार्यक्रम में निम्न लोग उपस्थित थे: शिवचरण शर्मा, प्रदीप कुमार गुप्ता, उमेश तिवारी, विकास कुमार वर्मा, संजय प्रसाद वर्मा, लखन लाल साव, कृष्ण कुमार साव, निरंजन माली, विधायक प्रतिनिधि सूरज सिंह, हलदर सिंह, राम कृष्ण पाठक, अरुण सिंह, बबलू सिंह, अमन गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, अशोक गागस, शर्मिला बावरी, सावित्री देवी, गंगा देवी, रीता साधु, उर्मिला देवी आदि उपस्थित थे। सवाल उठता है कि आखिर वृद्धा आश्रम की क्या जरूरत। इससे ये पता चलता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जिसके कारण हमारा उद्भव हुआ। हम उसी का परित्याग कर रहे हैं, उसी की अवहेलना कर रहे हैं, उसी की आलोचना कर रहे हैं। इंसान स्वार्थ सिद्धि में इतना कठोर हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को त्याग देता है, घर से निकाल देता है, उस जननी को दुत्कारा जाता है। शायद मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए ऊपर वाले ने गलत बेटा को अगर पैदा किया है तो अच्छे पुत्र भी जन्म दिए हैं। इसलिए माँ बाप का संरक्षण के लिए जिसको घर से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे एनजीओ, ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो उनको शरण देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह का ये स्टेटमेंट दिल छूने लायक था और समाज में ये कल्याणकारी कार्य होना ही चाहिए, और इसके लिए उन्होंने झारखंड समाज कल्याण समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि हमसे जो बन पाएगा वो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके इस वृद्धाश्रम के लिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार। सभी लोगों को प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का धन्यवाद। झारखंड कल्याण समाज कल्याण समिति से मैं पहली बार नहीं जुड़ी हूँ। ये लगता है तीसरा कार्यक्रम है आपके साथ, और बहुत खुशी होती है कि जब कोई ऐसा एक एनजीओ आता है जो वाकई में कहता है कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धरातल पर कोई नहीं दिखता। मैं इसलिए इसकी सच्चाई जानती हूँ क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोग 1000, 2000, 5000 महिलाएं ले आएंगे, क्योंकि साल में एक बार कार्यक्रम करना होता है, और पैसा देकर या कुछ करके नाश्ता बोलेंगे देंगे, पानी देंगे, ये बोलकर ले आते हैं लोगों को, और 1000, 2000 की भीड़ हो जाएगी, लेकिन काम अगर उनसे पूछा जाए तो उनका कुछ नहीं है। लेकिन झारखंड कल्याण समाज कल्याण समिति की खासियत ये है कि अगर 10 ही महिलाओं को पकड़ते हैं तो उनके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब मैं पहली बार इनके कार्यक्रम में गई तो लगभग 25 महिलाएं थी जिन्होंने कुछ ना कुछ सीखा, और अब वो आत्मनिर्भर हो गई, और उसके बाद 40 महिलाएं थी। हमें भीड़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो कोई भी है, एक ही व्यक्ति है, 2 ही व्यक्ति है, हम उसके लिए करें, वही बहुत है। और हर व्यक्ति अगर 1-1, 2-2 व्यक्ति के लिए करने लगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। दूसरी बात, आज यहाँ पर जो नींव रखी गई है, मैं विश्वास दिलाती हूँ उमा चरण रजवार जी को कि इसमें हमारा भी सहयोग रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और तीसरी बात, आपने कहा कि वृद्धाश्रम धनबाद में नहीं है, तो मैं बता दूं कि सरकारी वृद्धाश्रम एक बहुत सुंदर वृद्धाश्रम, वैसे तो वृद्धाश्रम होना चाहिए क्या समाज में? होना चाहिए क्या? मतलब ऐसे
बच्चे चाहिए हमको जो अपने माँ बाप को छोड़ दें और भेज दें वृद्धाश्रम में? नहीं चाहिए, हमको किसी को नहीं चाहिए। ना माता पिता का ऐसा दायित्व हो कि बच्चे उनके वैसे बन जाए, और ना बच्चों का ऐसा दायित्व होना चाहिए कि उनको अपने माता पिता को छोड़ दें। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समाज में कुरीतियाँ हैं किसी के, सबकी अपनी अपनी। वृद्धाश्रम तो उस समय भी चाहिए जब किसी की कोई औलाद बचे ना, और आप नहीं जानते हैं। इसलिए ये वो जगह होती है जहाँ समाज में हम प्रयास ये करते हैं कि जिनका कोई नहीं हो सहारा होता है। मैं वृद्धाश्रम गई हूँ, जहाँ की ये बात कर रहे हैं, जो टुंडी में है वहाँ भी गई हूँ, और जो धनबाद में खुला है, झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया है, और बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सुंदर है, और वहाँ लगभग 20 लोग रहते हैं। कुछ सुविधाओं, एरिया और हॉल तो बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन कुछ सुविधाएं अभी कमी है, और धीरे धीरे करके उसको पूरा किया जा रहा है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि एक महिला को ट्रेन में बिठाकर उसके बच्चों ने कलकत्ता से छोड़ दिया, और धनबाद में उसको जबरदस्ती पीटी में उतार दिया, और वो स्टेशन पे एक हफ्ते ऐसे ही पड़ी रही। उस महिला को कोई संज्ञान नहीं था कि वो कहाँ जाए। तब उनको उठाकर वृद्धाश्रम, किसी नए वाले वृद्धाश्रम में जाइए। आप जब समाज में जाइए और देखिए कि किस तरीके के लोग हैं, कितना कठोर दिल कर लेते होंगे कि जिसने जन्म दिया उसी को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर छोड़ने वाले लोग हैं तो ईश्वर बनाने वाले, बचाने वालों को भी बनाता है या नहीं बनाता। और इसीलिए उमाचरण रजवार जी जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है समाज खुलकर, हमारा सामर्थ्य है कि हम 10 रुपये ही दें, लेकिन हमें वो 10 रुपये देना चाहिए। मुझे लगता है इस पृथ्वी का ऐसा कोई धर्म नहीं कहा जाता होगा कि आप अपनी कमाई में से कुछ दीजिए। हर जगह कहा जाता है कि आप अपनी कमाई में से जो भी दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। एक व्यक्ति को 1000 रुपये है, कहेगा कि एक व्यक्ति जो 10 रुपये कमा रहा है 5 रुपये दे रहा है, क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा दे दिया। इसलिए हमारा जितना सामर्थ्य है हम उतना दें। करना मायने रखता है, ये नहीं कि हमारे पास कितना है, हम बड़े हो जाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे कामों के लिए हमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं करना है, हमें आगे नहीं आना है, हमें बस किसी की सहायता करनी है। एक छोटी सी आर्थिक सहायता, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, मुझे ईश्वर ने जितना सामर्थ्यवान बनाया है मैं उसके हिसाब से करूँ, और आप और भी लोगों को प्रेरित करें। हर अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ कर ही पाएंगे, ये भी बहुत छोटा सा काम होता है और कर लेंगे। उमाचरण रजवार जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर वृद्धाश्रम न होकर ये हमारे जो वृद्धजन हैं इस क्षेत्र के, उनके लिए एक रिक्रिएशन क्लब हो। एक उम्र के बाद बच्चे भी चले जाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, कोई बाहर रहता है, जैसे आपने कहा कि शुल्क लेकर भी हम उनका देखभाल करेंगे, तो उनको भी यहाँ पर आए, आपस में बैठें, बात करें। मुझे नहीं पता आप लोग को कितना पता है, लेकिन हम और प्रदेशों में जाते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।